जे पद्धति भाग 12 वृषभ लग्न का लग्नेश। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ लग्न के लग्नेश का जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे। अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यदि हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। जे पद्धति के नियमों के अनुसार जातक द्वारा पहला प्रश्न 6 से 10 मिनट के अंतराल में पूछा जाए तो उस समय वृषभ लग्न उदित होता है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र ग्रह है, इसीलिए सबसे पहले हमें लग्न का बल या अवस्था देखनी होगी। वास्तव में कहा जाए तो इस पद्धति में ताश कांटे का भी महत्व है, लेकिन उसका अध्ययन हम काल निर्धारण के लिए करते हैं, जिसे हम आगे करने वाले हैं। हमारे पास आने वाले जातक ने 6 से 10 मिनट के अंतराल में प्रश्न पूछा है, इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि उसका प्रश्न कहीं न कहीं धन परिवार से संबंधित है। इसके बाद भाव से भावेश बलवान, इस नियम के अनुसार हम लग्नेश शुक्र की स्थिति को देखते हैं, जिसे हम धन संपत्ति भौतिक सुखों के कारक ग्रह के रूप में जानते हैं। तो ऐसा यह लग्नेश, जिसे हम प्रश्नेश कहते हैं, वह कुंडली के कौन से स्थान में है, यह देखना आवश्यक है। कोई भी प्रश्न जब निर्माण होता है तो उसके स्वरूप को हम कुंडली के अष्टम स्थान से देखते हैं, क्योंकि किसी प्रश्न का अष्टम स्थान उस प्रश्न की बाधा समस्या, यह उसका स्वरूप होता है। इसीलिए हर बार हम लग्नेश के साथ अष्टमेश का भी विचार करते हैं। वृषभ लग्न के अष्टम स्थान में धनु राशि आती है, जिस कारण गुरु ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम लग्नेश का विचार करेंगे। वह कौन से स्थान में होते हुए कौन से फल देगा, इसका अब हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम स्थान वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र यदि कुंडली के प्रथम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकता है। उपचार के लिए आवश्यक पैसों की व्यवस्था उसके पास है या नहीं, उसकी व्यवस्था होगी या नहीं, ऐसे उसके प्रश्न का स्वरूप हो सकता है। साथ ही पारिवारिक प्रश्न भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अष्टमेश गुरुदेव की स्थिति को देखकर हम सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकते हैं। द्वितीय स्थान वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो, अर्थात धन परिवार वाणी के स्थान में हो, तो यहाँ पारिवारिक मुख्य रूप से प्रश्न सामने आता है। कुंडली के द्वितीय स्थान को मारक स्थान कहा जाता है। वह परिवार का स्थान होता है। कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान ग्रह की सीधी दृष्टि इस स्थान पर पड़ती है। उससे पारिवारिक विवाद सामने आते हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक प्रॉपर्टी का भी प्रश्न हो सकता है। इसीलिए हमारे अगले अध्ययन की दिशा उस पद्धति से होनी चाहिए। तृतीय स्थान वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र यदि कुंडली के तृतीय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न करियर के लिए विदेश में जाने के संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि धन कमाना यह मनुष्य का मूल उद्देश्य होता है। वृषभ लग्न के षष्ठ स्थान में अर्थात नौकरी के स्थान में शुक्र ग्रह की राशि आती है। ऐसा ग्रह तृतीय स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न मुख्य रूप से, क्या मैं नौकरी के लिए विदेश जा सकता हूँ, यह होगा। उसके बाद हमें यहाँ पुनश्च गुरुदेव की स्थिति देखनी पड़ेगी। वास्तव में रवि की स्थिति को देखना हमारे लिए आवश्यक है। यदि रवि ग्रह प्रबल हो तो जातक शीघ्रता से विदेश नहीं जा सकता, लेकिन यदि वह तृतीय स्थान में लाभ स्थान में हो
तो जातक का प्रश्न निश्चित रूप से विदेश संबंधित हो सकता है। इसीलिए हमारे अगले अध्ययन की दिशा उसी पद्धति से होनी चाहिए। चतुर्थ स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न मुख्य रूप से क्या मुझे वास्तु लेनी चाहिए या क्या मैं घर से विभक्त हो जाऊं, इस स्वरूप का हो सकता है। अर्थात हमारा परिवार एक साथ रहता है, लेकिन क्या मैं अब विभक्त हो जाऊं, क्या मैं दूसरा घर लूं, इस संदर्भ में उसका प्रश्न हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। कुंडली के अष्टम स्थान से उस प्रश्न की दिशा हमारे लिए अधिक स्पष्ट हो सकती है, इसीलिए अष्टम स्थान भी अवश्य देखना चाहिए। पंचम स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न शिक्षा या संतति के संदर्भ में होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय को देखा जाता है। उसमें हम जातक के आयु के अनुसार विचार कर सकते हैं। जातक की आयु अधिक हो तो स्वाभाविक रूप से उसके पढ़ाई का समय निकल चुका होगा, तो उसका प्रश्न संतति के संदर्भ में हो सकता है। साथ ही जातक युवा अवस्था में हो तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रश्न शिक्षा के संदर्भ में हो सकता है। इसलिए उस दिशा से हमने आगे अध्ययन करना चाहिए। षष्ठ स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में हो तो जातक का प्रश्न नौकरी के संदर्भ में होने की संभावना अधिक रहती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है। वास्तव में स्वास्थ्य के संदर्भ में भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि कुंडली के षष्ठ स्थान से स्वास्थ्य, नौकरी, कोर्ट कचहरी के काम, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की स्थिति को देखा जाता है। लेकिन वृषभ लग्न होने के कारण स्वास्थ्य की तुलना में यहाँ नौकरी प्रश्न प्रबल दिखाई देता है। उसमें भी षष्ठ स्थान के शुक्र की दृष्टि व्यय स्थान पर होने के कारण जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है या उस दृष्टि से उसके प्रयास शुरू है, यह स्पष्ट होता है। वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान हो तो यह जातक का प्रश्न विवाह के संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। उस अनुसार क्या मुझे उचित जीवन साथी मिलेगा, मेरा विवाह कब होगा, इस प्रकार उसके प्रश्न की दिशा हो सकती है। यहाँ उसके विवाह में आने वाली बाधाएं हमें अष्टम स्थान से पता चलेगी। विवाह के योग भी उसी पद्धति से हम देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि काल निर्धारण हम ताश कांटे से करते हैं, उसका अध्ययन हम अगले अभ्यासक्रम में करेंगे। अष्टम स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो जातक जो भी प्रश्न पूछे उसका एक नकारात्मक उत्तर यहाँ से दिखाई देता है या बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। अर्थात लग्नेश यदि स्वयं अष्टम स्थान में हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों का तीव्र रूप से सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पारिवारिक प्रॉपर्टी का बंटवारा यह भी बड़ा प्रश्न हो सकता है। इसलिए उस प्रश्न की दिशा मिलने पर गुरु के स्थान देखने के बाद वह प्रश्न अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। नवम स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि नवम स्थान में हो तो वह जातक के लिए शुभ स्थिति होती है। हम जातक को बता सकते हैं कि आपका प्रश्न भाग्यवर्धक है, कोई चीज़ आपको भाग्य द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकती है। साथ ही उसे प्राप्त करने के लिए जातक को पिताजी से विशेष सहयोग मिलेगा, यह भी स्पष्ट होता है। लेकिन यहाँ शनिदेव की मकर राशि होने के कारण उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। मकर राशि को शनिदेव की परिश्रमी राशि कहा जाता है, जिस कारण थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम भी आवश्यक हो सकता है। दशम स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न करियर के संदर्भ में, अपने कर्म के संदर्भ में,
व्यवसाय के संदर्भ में व्यवसाय से पैसा कैसा कमाया जाए, इस संदर्भ में हो सकता है, क्योंकि कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। गुरु ग्रह के स्थिति से भी इस प्रश्न की दिशा स्पष्ट हो सकती है। यहाँ के शुक्र की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ती है, इसलिए ऐसा जातक यदि निर्माण कार्य के व्यवसाय में हो तो उसके लिए सफलता के अवसर बढ़ते हैं। एकादश स्थान, वृषभ लग्न का लग्न शुक्र ग्रह यदि एकादश अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो वह अपनी उच्च राशि में होता है, इसलिए उसकी स्थिति जातक के लिए अत्यंत शुभदायी होती है। परिणाम स्वरूप जातक का प्रश्न जो भी हो उस पर हम उसे सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। लग्नेश स्वयं लाभ स्थान में होने के कारण जातक को लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। द्वादश स्थान, वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र यदि कुंडली के द्वादश स्थान में अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो आर्थिक हानि होने के बड़े योग दिखाई देते हैं, क्योंकि जातक का प्रथम प्रश्न प्रॉपर्टी के संदर्भ में था। धन, परिवार, वाणी और उस पर होने वाला बड़ा नुकसान शुक्र दर्शाता है। वहाँ मंगल ग्रह की मेष राशि अर्थात शुक्र के शत्रु ग्रह की राशि आती है। उसमें व्यय स्थान होने के कारण जातक का बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस पद्धति से वृषभ लग्न का लग्नेश कुंडली के कौन से स्थान में होने पर कौन सा फल प्रदान करेगा, कौन से प्रश्न निर्माण होंगे या उन प्रश्नों की दिशा क्या होगी, यह स्पष्ट होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।